नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है और दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में जांच एजेंसी परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। वहीं बाद में सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार करने के लिए उन्हें 1 जून के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया था। अब ऐसे में फिलहाल वह जमानत पर जेल से बाहर तो है, लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा की गई अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और उनकी याचिका पर शीर्ष अदालत में सुनवाई चल रही है। पिछले कुछ दिनों से सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एसएसजी एसवी राजू ने जांच एजेंसी का पक्ष रखा और सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान एसएसजी तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में जोरदार दलील दी। वहीं तुषार मेहता ने कहा कि गिरफ्तारी के समय जांच अधिकारी को इस बात का ध्यान रखना होता है कि उसके पास विशेष मामले को लेकर मटेरियल काफी है या नहीं है, और ऐसे में जैसे इस मामले में 100 करोड़ रुपए का घूस लेने के संबंध में पर्याप्त तथ्य जो है वो है ही नहीं। वहीं गिरफ्तारी के समय हर साक्ष्य पर विचार करने के लिए कहना ठीक वैसे ही है जैसे घोड़े के आगे गाड़ी को रख देना। अब दरअसल बचाव पक्ष की ओर से गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त साक्ष्य न होने का दावा किया गया है। एसएसजी तुषार मेहता ने बचाव पक्ष की दलील को अपने तर्क से खारिज करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वहीं आपको बता दें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलील को आगे बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच के समक्ष कहा कि इस मामले में यानी शराब घोटाले मामले में की गई लेन देन कतई राजनीतिक चंदा नहीं है बल्कि भ्रष्टाचार द्वारा अर्जित धन है। और दूसरी तरफ एसएसजी एसवी राजू ने कहा कि ईडी की तरफ से बहस को आगे बढ़ाते हुए कहा उन्होंने कि केजरीवाल ने लिकर लॉबी के लोगों से मुलाकात की थी। यह मुलाकात चैरिटेबल इरादे से नहीं की गई थी और इस दौरान ईडी ने आम आदमी पार्टी की तुलना कंपनी से करने की कोशिश की ताकि केजरीवाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून की धारा 70 को अमल में लाया जा सके। वहीं जांच एजेंसी ने कोर्ट के समक्ष की गई पीएमएलए के तहत जांच अधिकारी को गिरफ्तारी करने का आदेश भी दिया और उनके समर्थन में मौजूद हर मटेरियल को बताने की जरूरत नहीं समझी। वहीं जांच एजेंसी ने ईडी सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली शराब घोटाले मामले के माध्यम से 100 करोड़ रुपए के घूस के तौर पर मांगने को लेकर उनके पास सीधा सबूत है। और राजू ने कहा कि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ को बताया कि ईडी अपराध द्वारा अर्जित राशि के मूल्य के बराबर संपत्ति कुर्क करने पर भी विचार कर रही है। और वही जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया है कि केजरीवाल को राजनीतिक मंशा के तहत गिरफ्तार नहीं किया गया। एसएसजी राजू ने कोर्ट को बताया है कि 100 करोड़ रुपए मांगने को लेकर उनके पास पर्याप्त सबूत है और साथ ही इस सबूत से जुड़े मटेरियल भी है। इतनी बड़ी मात्रा में राशि जनरेट की गई है और उसे चुनाव प्रचार के लिए गोवा भेजा गया है। अब इस तरीके से जो पूरा समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आपको बता दें जिस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को पूरी एक मजबूती देने का काम कर रहे हैं। लगातार अपने पार्टी के लिए भी मतदान कर रहे हैं और वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए भी वो कहीं ना कहीं चुनाव में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सभी के इतर अगर देखा जाए तो क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो दलीलें दी जा रही हैं वो एसवी राजू की तरफ से वो कितनी सटीक बैठती है। वही तुषार मेहता जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, माना यही जा रहा है कि आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिल सकती है और वो उनको जेल में नहीं रहना पड़ेगा और वो जल्द से जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन चुनाव के बीच में अब देखना होगा कि क्या वाकई में जेल का जवाब कोर्ट से मिलेगा अरविंद केजरीवाल को या नहीं, या फिर इस बार वो दिल्ली की सीटों पर काबिज होंगे, ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन इस सवाल का जवाब आप हमें दीजिएगा कि इस बार दिल्ली का रुख कैसा नजर आ रहा है, दिल्ली में किसकी जीत तय हो सकती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।